बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शादी के बाद हर इंसान ये चाहता है कि उसकी औलाद हो और वो उसके लिए बेशुमार कोशिशें करता है और अद्वियात का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। तो आज हम आपको आपके घर में ही मौजूद नुस्खे के बारे में बताएंगे कि आपके किचन में मौजूद 6 ऐसे मिसालें हैं जो ख़वातीन में बांझपन ख़त्म करने में मुफीद हैं। ये ऐसी मालूमात है जो हम आपको देने जा रहे हैं जो हर औरत को लाजमी पता होनी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शादी के बाद औलाद की ख्वाहिश हर जोड़े की होती है और अगर ना भी हो तो भी हमारे माशरे में ये रवाज आम है। शादी के 1 माह बाद ही से सवालों जवाब शुरू कर दिए जाते हैं। ऐसे में वो ख़वातीन जो जिस्मानी तौर पर मजबूत नहीं या जो बांझपन का शिकार हैं, उनके लिए बहुत मसाइल खड़े हो जाते हैं। पीडियाट्रिक्स रिसर्चर फॉर प्रिंटिंग के माहिरीन बताते हैं डिप्रेशन खुद बांझपन की वजह बनती है, इसलिए औलाद की ख्वाहिश ज़रूर करें और इंतज़ार रखें। अपना मुकम्मल इलाज करवाने के साथ कुछ कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल भी करें, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक ऐसा मसला है जिससे 2021 में ही सिर्फ 52% ख़वातीन मुतासिर हुई हैं। आज हम आपको बताएंगे कि घर में मौजूद वो आम गरम मिसाले जो इस मसले में आपकी बड़ी मुश्किलात आसान कर सकते हैं। दारचीनी में ऐसे मरकबात पाए जाते हैं जो PCOS जैसे मसाइल को कंट्रोल करने और हामला होने में मदद देते हैं। ये ख़वातीन के हार्मोनल मसाइल को कंट्रोल करते हैं और उनके निज़ाम तौलीद को मजबूत बनाते हैं। इसके पाउडर को गर्म पानी के साथ दिन में किसी भी एक वक्त फाँक लें। लाल मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह समझा जाता है, मगर आप इसका सही मिकदार में इस्तेमाल करें तो ये बांझपन जैसे मसले को हल करने में मददगार होती है, क्योंकि इसमें नामियाती थायामीन और दीगर अज्जा मौजूद होते हैं जो ख़वातीन के तौलीदी निज़ाम में ऐसे एंजाइम्स को पैदा करते हैं जो हमल में मुफीद है। हल्दी खानों में जितना जायका पैदा करती है उतना ही अच्छी सेहत में अपना अहम किरदार अदा करती है। आज से पहले आपने हल्दी को हुस्न बढ़ाने के टोटकों में इस्तेमाल किया होगा, मगर आज हम आपको बता रहे हैं कि माहिरीन हल्दी से मुतल्लिक क्या बताते हैं। गायनाकोलॉजिस्ट के मुताबिक हल्दी की तासीर गर्म होती है और उसका इस्तेमाल शादीशुदा जोड़ों की जिस्मानी और तौलीदी ताकत के हवाले से अहम है। अमल उस वक्त ही होता है जबकि मर्द और औरत दोनों के हार्मोन्स मुतवाजिन हों, लिहाजा हल्दी का खानों में इस्तेमाल और दूध के साथ रोजाना इस्तेमाल हामला होने में मुफीद हो सकता है। अदरक की चाय का इस्तेमाल भी बच्चे की पैदाइश के लिए मुफीद होता है, क्योंकि अदरक में विटामिन B6 और 12 मौजूद होता है, लिहाजा अदरक की चाय अमल के लिए अहम है। खानों में भी इसका इस्तेमाल लाजमी रखना चाहिए। लहसुन क्रोमोसोमल खतरात से बचाने और हार्मोन्स को मुतवाज़न रखने में मदद देता है। यही वजह है कि नयारमुंह ख़वातीन को लहसुन खाने का मशवरा दिया जाता है। ये माहवारी और अमल के मसाइल को कंट्रोल करके हमल ठहराने में मददगार होता है। मेथी दाना भी हल्दी की तरह गर्म तासीर रखता है और ये ख़वातीन की ओवरी की ताकत को बढ़ाता है, जो कि ऐसे फाइबर्स का अखराज करते हैं जो जल्द ही बांझपन दूर करने में मदद देते हैं। इन सब के अलावा इस चाय का रोजाना इस्तेमाल आपके मसले को हल कर सकती है। 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मेथी दाने को 2 कप पानी में 10 मिनट पकाएं और जब उबाल आ जाए तो उसको 1 कप में निकाल लें। इसमें खजूर का पाउडर मिक्स करके पी लें। ये एक दवाई के तौर पर अरब ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जल्द औलाद की ख्वाहिश को पूरा किया जा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।